राधे राधे। माई मैन चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे मिनिमल स्पैनिंग ट्री बाय क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि मिनिमल स्पैनिंग ट्री क्या होता है। उससे पहले मैंने आपको बताया था स्पैनिंग ट्री क्या होता है। तो यदि आपको एमएसटी मिनिमल स्पैनिंग ट्री नहीं पता तो आप वीडियोज़ को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगी मैं, ठीक है। तो क्रुस्कल एल्गोरिथम क्या करता है, ये बहुत ही अच्छी एल्गोरिथम है और ये हेल्प करती है हमें एमएसटी को फाइंड करने में, ठीक है। तो मैंने यहाँ के कुछ स्टेप्स लिखे हैं और अब इनको फॉलो करेंगे और गिवन ग्राफ के लिए हम स्पैनिंग ट्री ढूंढेंगे जो कि मिनिमल हो। तो पहला स्टेप्स क्या है, रिमूव द लूप्स इन द गिवन ग्राफ। तो पहले देखिए ग्राफ है ये, इसमें कोई लूप तो है ही नहीं, अगर होगा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लूप होता, ठीक है, तो अगर ये लूप यहाँ बना हुआ होता ऑलरेडी तो हम क्या करते इसको हटा देते हैं ना। तो हम एक नया ग्राफ बना लेते जिसमें लूप को हम हटा देते। फिर नेक्स्ट, रिमूव पैरेलल एजेस एक्सेप्ट वन विद मिनिमम वेट। देखिए यहाँ पे सारी एजेस हैं पर कोई पैरेलल एज नहीं है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसे पैरेलल एज दी हो रखी होती है और उसका यहाँ पे वेट 5 होता, या एक और पैरेलल एज होती जिसका वेट यहाँ पे 1 होता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पैरेलल एजेस को हटा देते हैं। पर कौन सी हटाएं, एक तो वेट 1 वाली है, एक 5 वाली है और एक 3 वाली है। तो हम सारी हटा देंगे लेकिन उसको छोड़ेंगे जिसका वेट मिनिमम है। तो 3 है ना मैं ये एजेस, तो 3 में से 2 हटाएंगे, तो 3 वाली हट जाएगी, 5 वाली हट जाएगी, फिर 1 वाली रहने देंगे, ठीक है। तो जो क्योंकि हमें मिनिमल स्पैनिंग ट्री चाहिए ना, मतलब मिनिमम वेट वाला ट्री चाहिए स्पैनिंग ट्री, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम वेट वाली को तो रहने देंगे, बाकी को हटा देंगे, ठीक है। बट अभी क्योंकि हमारे इस वाले ग्राफ में कोई है ही नहीं तो फिर हमें इसके बारे में बॉदर नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता तो हम उसको हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या कहा जा रहा है कि ड्रॉ द एज विद मिनिमम वेट बट नो साइकिल शुड बी फॉर्म्ड। तो देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले अब क्या करो, पहले तो वर्टिसेस मार्क कर लो। तो मैंने यहाँ मार्क करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो इसने क्या कहा, ड्रॉ करो एज, कौन सी, मिनिमम वेट वाली। तो आप इसमें देखो मिनिमम वेट क्या है, सबसे कम वेट कितना है, 1। तो हमने क्या किया, बी और सी को ज्वाइन किया, वेट लिख दिया, सी और ई को ज्वाइन किया, वेट लिख दिया, और तो कोई है ही नहीं और साइकिल तो नहीं बनी है ना, ठीक है। फिर उसके इसकी ये तो हो गया। अब इसके बाद मिनिमम वेट कितना है, 2। तो हमने सी और डी को जोड़ दिया, कोई साइकिल तो नहीं बनी, ठीक है, तो हमने जोड़ दिया। फिर कौन सा मिनिमम वेट है, 3, ये 3 और ये 3। तो अगर हमने यहाँ पे ये वाला ई और डी को जोड़ा तो यहाँ पे एक साइकिल बन जाएगी ना, तो ये हम नहीं लेंगे, ठीक है, ये नहीं लेंगे। हम कौन सा ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो हमने इसको ले लिया और यहाँ वेट लिख दिया 3, ठीक है। इसके बाद अब क्या, कोई वर्टेक्स ऐसा है जो कि रह गया हो, नहीं, सारे वर्टेक्स हमारे इंक्लूड हो चुके हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा था कि रिपीट करो स्टेप 3 को, तो वो हमने रिपीट अभी कर ही दिया। टिल ऑल वर्टिसेस आर कनेक्टेड, सारे वर्टेक्स कनेक्ट हो चुके हैं, कोई भी बचा नहीं। तो ये मिनिमल स्पैनिंग ट्री बन गया, ठीक है। इसका वेट कितना हो गया, तो ये जो इसका वेट है वो कितना है, 3 + 1 4 और 3 7। तो 7 जो है इसका वेट है। तो दिस इज मिनिमल स्पैनिंग ट्री, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने ग्राफ यहाँ दिया हुआ है और मैंने वर्टिसेस ड्रॉ कर रखे हैं। तो सारा हम फिर से करते हैं। तो इसमें लूप भी नहीं है, पैरेलल एजेस भी नहीं है, तो कोई बॉदर नहीं करना हमें। तो मिनिमम वेट कितना है, सबसे पहले 1। तो हमने ए और सी को ज्वाइन किया, वेट लिख दिया 1। फिर वेट है 2, तो डी और बी को ज्वाइन किया, वेट हो गया 2। इसके बाद है 3, तो ई और जी को ज्वाइन किया, लिख दिया 3। उसके बाद हमारा है 4, तो 4 किसका है, बी और ई को ज्वाइन करना है, बी और ई को ज्वाइन किया, यहाँ आ गया 4। इसके बाद है 5, तो 5 कैसे है, डी और जी। तो डी और जी को अगर ज्वाइन करें तो साइकिल बन जाएगी ना, इसको डी को जी से ज्वाइन करेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ज्वाइन कर दो साइकिल बन जाएगी, तो उसको नहीं ज्वाइन करना, ठीक है। फिर डी और ई को करें, 6 है क्योंकि मिनिमम, तो भी ये साइकिल बन जाएगी, तो हम ये भी नहीं ले रहे, ये भी नहीं ले रहे। फिर 7 क्या है, सी और डी को, तो सी और डी को तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर 8 ए और डी, तो ए और डी को नहीं ज्वाइन करेंगे, नहीं तो साइकिल बन जाएगी। फिर 9 ए और बी भी नहीं कर सकते, क्यों, नहीं तो साइकिल बनेगी। फिर 10 डी और एफ को ज्वाइन कर दें, ठीक है, इसका वेट है 10। तो देखिए सारे वर्टेक्स कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अभी हमारा मिनिमल स्पैनिंग ट्री बन गया। तो उसका वेट कितना है, वेट लिख लीजिएगा, तो हमारा काम हो गया। तो 1 + 7 8 और 10 18, 2 20 और 7 27। तो ये क्या है, मिनिमल इसका वेट आ गया, ठीक है। सो दिस इज़ मिनिमल स्पैनिंग ट्री। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आपके सामने एक और फिगर है, आप इसका खुद बनाइएगा मिनिमल स्पैनिंग ट्री। इसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम प्रिम्स एल्गोरिथम स्टडी करेंगे, वो भी बहुत ईजी और इम्पॉर्टेंट है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, राधे।